हेलो एवरीवन। सॉइल मैकेनिक्स के नेक्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग डेंसिटी इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा थीम 1 का ही टॉपिक है। सेशन स्टार्ट करने के पहले कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें शेयर करनी है। आज से हम लोग हर एक सेशन में करंट अफेयर का एक टॉपिक जो है वो कवर किया करेंगे। डेली करंट अफेयर्स का एसएससी जी और अदर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि एसएससी जेई के एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। मतलब सेम डे में 2 सेक्शंस में पेपर जो है डिवाइड होता है। ठीक है, एक तो होता है हमारा इंजीनियरिंग पोर्शन जो कि 100 मार्क्स का होता है, और दूसरा होता है जीएस का। जीएस में भी 2 चीज़ें होती हैं, एक तो रीजनिंग होती है वो 50 मार्क्स की होती है, और होती है नेक्स्ट हमारा होता है जनरल अवेयरनेस, ये भी हमारा 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर है ये जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में आता है। ठीक है, तो एटलीस्ट 5 to 10 जो है क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के एसएससी जी के एग्ज़ाम में। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम इन 50 मार्क्स में से 20 मार्क्स भी गेन कर लेते हैं तो हम अच्छा माना जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग इस 20 को मैक्सिमाइज़ करने के लिए कोशिश करेंगे, इसीलिए हर एक सेशन के साथ में एक टॉपिक डेली करंट अफेयर्स का ज़रूर ऐड कर देंगे। ठीक है, सो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन डेंसिटी इंडेक्स पर है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और हम इसको बहुत ही थोरली कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। डेंसिटी इंडेक्स को हम लोग रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। ये भी एक सॉइल का ही पैरामीटर है, और इसकी हेल्प से हम किसी सॉइल की डेंसनेस या उसकी लूजनेस पता करते हैं। ठीक है, किसी भी सॉइल की डेंसनेस और वो कितना डेंस है या कॉम्पैक्ट है या वो कितना लूज है, वो डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू से हमें पता चलती है। ठीक है, तो जनरली अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो ये क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ठीक है, हमें इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, ई मैक्स माइनस ई और ई मैक्स माइनस मिनिमम ये रेशियो होता है। ठीक है, यहाँ पर ई मैक्स क्या है? ई मैक्स होता है मैक्सिमम वाइड रेशियो। ठीक है, और ई मिनिमम क्या होता है? ई मिन मतलब मिनिमम वाइड रेशियो। ठीक है, यहाँ पर ई रिप्रेजेंट करता है नेचुरल स्टेट में सॉइल का वाइड रेशियो। ठीक है, तो जो ई मैक्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है सॉइल की लूजेस्ट स्टेट को। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर किसी सॉइल सैंपल में वाइड्स मैक्सिमम होंगे, क्या होंगे? वाइड्स मैक्सिमम होंगे, तो ऑफ कोर्स सॉइल हमारी क्या होगी? लूज होगी। ठीक है, मतलब वाइड्स ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि सॉइल हमारी पोरस है। ठीक है, तो सॉइल हमारी क्या होगी? लूज होगी, इसीलिए इसको ई मैक्स, जब ई मैक्स होता है तो वो लूजेस्ट स्टेट होती है सॉइल की। सिमिलरली अगर ई मिनिमम है तो वो क्या होगी? हमारी सॉइल की स्टेट कैसी होगी? डेंसेस्ट स्टेट होगी। क्यों? क्योंकि उस सॉइल में क्या है? हमारा मिनिमम वॉइड्स है, यानी कि सॉइल हमारी लेस पोरस है, उसमें पोर्स बहुत कम है, तो सॉइल हमारी क्या होगी? बहुत डेंस होगी और बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगी। तो रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स को हमने क्या समझा कि ये सॉइल का पैरामीटर होता है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी सॉइल की डेंसनेस को और लूजनेस को। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ई मैक्सिमम माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। ठीक है, ई मैक्सिमम क्या डिनोट करता है? लूजेस्ट स्टेट को। ई मिनिमम क्या डिनोट करता है? डेंसेस्ट स्टेट को। ई हमारा क्या होता है? वाइड रेशियो है नेचुरल स्टेट में सॉइल की। ठीक है, आगे एक इम्पॉर्टेंट है कि रिलेटिव डेंसिटी इज द बेटर इंडिकेटर ऑफ डेंसनेस देन वाइड रेशियो। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, जो रिलेटिव डेंसिटी होती है और वाइड रेशियो, ये दोनों ही किसी भी सॉइल की
डेंसनेस को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो बेटर इंडिकेट करती है। कैसे बेटर इंडिकेट करती है? ठीक है, अगर रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू जो है वो हाई है, पहला केस क्या है, अगर रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू क्या है, हाई है, ठीक है, तो वो क्या इंडिकेट करेगी कि सॉइल क्या है, बहुत ज़्यादा डेंस है, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, ठीक है। सॉइल की दूसरा चीज़ क्या है, सॉइल की सीयरिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, इसको हम आगे हम लोग डिटेल से, एक टॉपिक ही है सीयरिंग स्ट्रेंथ का, ठीक है, उसमें कवर करेंगे। बस अभी ये जान लीजिए कि अगर रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू हाई होती है तो उसकी सीयर स्ट्रेंथ क्या होती है, हाई होती है। अच्छा, अगर हमारी सॉइल क्या है, कॉम्पैक्ट है और डेंस है, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, लो होगी, यानी कि सॉइल कंप्रेस नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है केस, अगर रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू क्या है, स्मॉल है, क्या है, स्मॉल, तो वो क्या इंडिकेट करेगी, वो एक अनस्टेबल सॉइल होगी, ठीक है। क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी अगर हमारी कम होगी, ठीक है, तो मतलब क्या है कि सॉइल हमारी लूज होगी, यानी सॉइल हमारी क्या होगी, अनस्टेबल होगी। स्पेशली जस्ट मैंने लिख दिया है कि अगर हम वाइब्रेटरी लोड यूज़ करते हैं, वाइब्रेटरी लोड का एक एग्जांपल जैसे कि लिफ्ट, जब हम लिफ्ट में चलते हैं तो लिफ्ट हमारी क्या होती है, वाइब्रेट करती है, ठीक है। सिमिलरली जब ड्यूरिंग कास्टिंग, ठीक है, कॉलम की कास्टिंग, स्लैब की कास्टिंग, बीम्स की कास्टिंग होती है, तो हम वहाँ पर एक वाइब्रेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम वाइब्रेटर यूज़ करते हैं, जैसे कि नीडल वाइब्रेटर होता है, ठीक है, बहुत सारे वाइब्रेटर होते हैं, जैसे कि नीडल वाइब्रेटर होता है, तो जब हम वाइब्रेटर को यूज़ करते हैं तो जो हमारी कंक्रीट होती है वो क्या हो जाती है, लूज़ हो जाती है और प्रॉपरली फिल हो जाती है बीम्स में, स्लैब में, कॉलम्स में, रेनफोर्समेंट के बीच में। तो वो कह सकते हैं कि एक तरीके वो भी एक वाइब्रेटरी लोड होता है जो कि सॉइल को क्या कर देता है, लूज़ कर देता है। इसीलिए अगर हमारी रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो सॉइल हमारी क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लीजिए। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं कंडीशंस के इन्हीं कंडीशंस के बेस पर हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, लूजेस्ट स्टेट में, ठीक है, जब सॉइल हमारी लूज होगी, ठीक है, तो वाइड रेशियो हमारा क्या होगा, यहाँ देख लीजिए, अगर सॉइल हमारी लूज होगी तो वाइड रेशियो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो लूजेस्ट स्टेट में क्या होगा, डेंसिटी इंडेक्स जो होता है वो 0 होता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर हमारा डेंस स्टेट है, सॉइल का कैसा स्टेट है, डेंस स्टेट है, तो हमारी रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, वो 100% होती है। दैट इज़ हम रिलेटिव डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इस केस में अगर हम देखेंगे, चलिए हम डिराइव कर देते हैं फॉर्मूले को। अगर हमारी सॉइल लूज है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, ई मैक्स माइनस ई नेचुरल डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, ई मैक्सिमम माइनस ई इक्वल टू 0, ठीक है। तो ई मैक्सिमम इक्वल टू ई, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, यानी कि जब हमारी लूज सॉइल होगी तो हमारा मैक्सिमम जो हमारा नेचुरल वाइड रेशियो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, मैक्सिमम वाइड रेशियो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली डेंसेस्ट स्टेट में हमारी रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। चलिए, ये तो वैल्यू कम ज़्यादा अभी हम लोगों ने जानी, ठीक है, लेकिन इसका इस इन्हीं वैल्यूज़ के थ्रू हम लोग क्या सीखेंगे, क्लासिफिकेशन सॉइल का, ठीक है। थोड़ा सा जस्ट छोटा सा पोर्शन है। क्या कहता है कि अगर रिलेटिव डेंसिटी जो है लेस देन 15 है, क्या है, लेस देन 15 है, तो सॉइल हमारी क्या होगी, बहुत लूज होगी, वेरी लूज होगी। अगर हमारी रिलेटिव डेंसिटी 15 टू 35 है तो सॉइल हमारी वो लूज होगी। अगर 35 टू 65 है तो मीडियम होगी। 65 टू 85 है तो डेंस हो जाएगी सॉइल, और मोर देन 85 है तो हमारी सॉइल कैसी होगी, वेरी डेंस होगी, ठीक है। इसके अलावा रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग यूनिट वेट के टर्म्स में भी पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस सेक्शन में हम लोगों ने यूनिट वेट के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। यूनिट वेट हमारा क्या होता है,
टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, जनरली ये होता है। इसके अलावा यूनिट वेट को अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि बल्क यूनिट वेट, उसको रिप्रेजेंट करते थे गामा टी से। ठीक है, इसके अलावा ड्राई यूनिट वेट, उसको रिप्रेजेंट करते थे गामा डी से। इसके अलावा सैचुरेटेड यूनिट वेट, ठीक है, उसको गामा सेट से। इसके अलावा सबमर्ज्ड यूनिट वेट। ठीक है, इन सभी का डिटेल एनालिसिस जो है इसके प्रीवियस वाले सेशन में है, लेक्चर 4 में है, आप जाके वहाँ पर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग यूनिट वेट के टर्म्स में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? रिलेटिव डेंसिटी को यूनिट वेट के टर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? गामा डी मैक्स डिवाइड बाई गामा डी इंटू गामा डी इन माइनस गामा डी मिनिमम। ठीक है, फिर गामा डिवाइड बाई गामा डी मैक्स माइनस गामा डी मिनिमम। यह कैसे आया है इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा है कि क्या इंटर रिलेशन है सॉइल के पैरामीटर्स के बीच में। ठीक है, वैसे ये यहाँ से आता है कि ई की वैल्यू जो होती है वो जी एस इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई गामा डी होती है। जी एस यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। गामा डी हमारा क्या होता है, इसको हम जानते हैं कि ये होता है ड्राई यूनिट वेट, गामा डब्ल्यू होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, गामा डी मैक्स मतलब मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट, गामा डी मिनिमम मतलब मिनिमम ड्राई यूनिट वेट, गामा डी मतलब ड्राई यूनिट वेट इन द नेचुरल स्टेट। सो आज हम लोगों ने बिल्कुल डिटेल से डेंसिटी इंडेक्स को पढ़ा। ठीक है, आप इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिए। ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर हम मतलब इसलिए नहीं बनाते हैं ताकि बोरिंग ना फील हो। ठीक है, सो आज का सेशन हमने जैसे कि प्रॉमिस किया था कि आज हम लोग जो है करंट अफेयर का एक टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर का एक पहला जो टॉपिक है वो क्या है कि S400 जो टर्म है, ठीक है, वो रिसेंटली नहीं, बार बार न्यूज़ में ये चीज़ देखी ही जाती है, ये क्या होती है। ठीक है, तो S400 एक जो है वो रसियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, क्या है, रसियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, या फिर इसको रडार सिस्टम भी बोलते हैं। करंट टाइम में ये दुनिया का सबसे अच्छा या मोस्ट एक्यूरेट जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, ये एक बार में बहुत सारे टारगेट को एक बार में ही हिट कर सकता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जैसे ये हमारे ये कोई कंट्री है, इस कंट्री पर किसी दूसरी कंट्री ने अटैक किया मिसाइल से, तो अगर इस कंट्री ने S400 को डिप्लॉय करके रखा है, ठीक है, तो जो मिसाइल्स इधर से लॉन्च होंगी तो ये S400 क्या करेगी, उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करेगी और उन्हें हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगी, एयर में ही डिस्ट्रॉय कर देगी। S400 का मतलब क्या होता है, 400 यहाँ पर इसकी रेंज को बताता है। क्या बताता है? रेंज को बताता है। ठीक है, यानी कि इसकी रेंज अप टू 400 किलोमीटर है। इसके अलावा रसिया का S300 भी है। ठीक है, S300 मतलब उसकी रेंज क्या है, 300 किलोमीटर। ठीक है, 400 के बाद रसिया ने रिसेंटली जो है S600 भी टेस्ट किया है। ठीक है, इसको टेस्ट कर लिया है और वो उसका टेस्ट भी जो है कुछ दिन पहले ही किया था, अबाउट 1 मंथ एगो। ठीक है, S600 मतलब उसकी रेंज उसने 600 किलोमीटर कर दी थी। ठीक है, रसियन ये क्योंकि ये रसियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और हम लोग इसको बाई कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको बाई कर रहे हैं तो प्रॉब्लम किसको होगी सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी चाइना को, ठीक है, पाकिस्तान को और यूएसए को। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्योंकि बाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इन देशों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। चाइना को तो हम जानते हैं, ये तो हमारे, और चाइना पाकिस्तान तो हमारे राइवल हैं। यूएसए को क्यों प्रॉब्लम होगी? क्यों? क्योंकि यूएसए के पास भी उनका एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसको थार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थार्ड बोलते हैं। ये भी बहुत ही एक्यूरेट है। यूएस क्लेम करता है कि इसकी भी एक्यूरेसी 100% है। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये करंट अफेयर का टॉपिक भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। थैंक यू।